हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैम वैकेंसी आ गई, ये हो गया वो हो गया, ये तो पता चल जाता है, लेकिन इसको निकाले कैसे, वो कैसे पता चलेगा। अगर हमारे पास 3 ही महीने हैं, 2 ही महीने हैं, तो हम कैसे क्रैक कर सकते हैं इसको। ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट और वीडियोस यहाँ पे आती रहती है। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहाँ पे फार्मेसी की डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए जी, कैसे तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है एक टाइम टेबल। ठीक है, ये जो जॉब्स हैं इनके बारे में बाद में बात करेंगे। आपको बनाना है एक टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपके पास मात्र 2 महीने बचे हैं तो टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। अभी भी नहीं पढ़ा तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो आप फेल हो, मतलब आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है। टाइम टेबल किस चीज़ का बनाना है। जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना कि हम पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएंगे कि हम फलाना 3 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, यहाँ 1 घंटा पढ़ेंगे, यहाँ 2 घंटे पढ़ेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, ऐसे करके वो अपनी पढ़ाई का टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट 1 घंटा, ये सब्जेक्ट 1 घंटा। मैं आपको बोलती हूँ इस टाइम टेबल में ना आप लोग ये डिसाइड करें कि सुबह उठ के मुझे 1 घंटा लगेगा फ्रेश होने में, नहाने धोने में, वो 1 घंटा अलग निकालें। मुझे दिन में 6 घंटे सोना है, वो अलग निकालें। मुझे खाना खाने में और इधर उधर घूमने में दिन में 2 घंटे लगेंगे। 3 बार खाना खाओगे, 2 घंटे इसके भी निकाल लिए। मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए लगेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6, 2 8, 2 10 और 11। ठीक है जी, कितने घंटे हो गए जी? ये हो गए आपके 11 घंटे हो गए। अब आपके पास कितने बचते हैं? कितने बचते हैं, सॉरी, कितने बचते हैं आपके पास? टोटल बचते हैं आपके पास 13 घंटे। ठीक है जी, अब इन 13 घंटे में सिर्फ मुझे पढ़ना है। अब आप लोग ये डिसाइड करो कि इन 13 घंटे में मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। मैंने देखो आपके घूमने का भी समय निकाल दिया, खाने पीने का भी निकाल दिया, सोने का भी निकाल दिया, सुबह फ्रेश होने का भी निकाल दिया। मतलब पूरे दिन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कम समय मिल रहा हो करने के लिए, सब कुछ है। ठीक है, इतने समय में अगर आप ये चीज़ें करते, मोबाइल चलाना है उन 2 घंटे में चलाओ, खाना तो 2 घंटे तक खाते नहीं रहोगे, उस टाइम भी आपको टाइम मिलेगा, मोबाइल चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नियम बना लो कि ये टाइम टेबल बनाना है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए बनाओ, जो बाकी का टाइम बचा है हमारे पास वो पढ़ाई का है। ये जो टॉपर्स है ना वो यही ट्रिक फॉलो करते हैं। वो टिपिकल स्टूडेंट्स की तरह ऐसा नहीं करते कि हाय इसी भी 8 से 9 बजे तक पढ़ना है, 3 से 4 बजे तक पढ़ना है, शाम को मुझे 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ना है, बस खत्म, है ना। और फिर वो टाइम जो है उनका वो मैनेज उस तरीके से नहीं हो पाता और लगता है कि कितना बर्डन है मेरे सर पे। बल्कि ये देखो ना, एक्स्ट्रा काम में आप कितना टाइम वेस्ट करते हो, वो टाइम अलग निकालो। पूरा दिन का जो बाकी का टाइम है वो सिर्फ आपका पढ़ने का होना चाहिए। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट दूसरा काम नहीं कर रहे हो, खा नहीं रहे हो, या अपना कहीं अच्छा बाहर इंडोर गेम्स में या किसी चीज़ में नहीं बिता रहे हो, तो आपको लगना चाहिए कि यार इतनी देर हो गई रील्स स्क्रॉल करते हुए, अब मुझे पढ़ना चाहिए। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आने लगेगी ना, 100% कोई भी एग्जाम हो, ये तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बहुत छोटा एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो आप लोग चुटकियों में निकाल लेंगे। और फिर दूसरी चीज़, जैसे कि आपका रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, ठीक है जी, आपका डीएसएसबी फार्मासिस्ट हो गया, आपके जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं सबको क्लियर करवाने के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन पे, अपनी वेबसाइट पे कोर्सेज प्रोवाइड करवा के रखे हैं, वो भी बहुत 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 रीजनेबल प्राइस में, मात्र 199 में, मात्र 149 में आपको 10,000 प्लस एमसीक्यूज मिलते हैं, जिसमें टेस्ट पोर्टल बिल्कुल फ्री मिलता है। आप वहाँ से जाके अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, वहाँ से जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मेरी तो पूरी तैयारी हो गई है इसके लिए। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन चीज़ों पे आपने करना है फोकस। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे तैयारी करनी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, और टॉपर्स क्या करते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की है। अगर अभी भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।